आज हम देखेंगे सेट 1 का पार्ट 2। इस पार्ट 2 में केवल 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, 5 नंबर वाले। इसके बाद आएगा पार्ट 3, उसमें 8 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को जो 5 नंबर का है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए पहले तो ए बी सी चाहिए और ये इतना प्रूफ करके लाना ही है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले वाले कॉलम में से ए कॉमन करेंगे, दूसरे वाले कॉलम से बी और तीसरे कॉलम से सी। पहले ये कॉमन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम कॉमन करेंगे तो पहले हम कॉमन करेंगे ए, दूसरे से बी और तीसरे से सी। कॉमन करने के बाद क्या करना पड़ता है, भाग। डायरेक्ट कॉमन करेंगे, भाग देंगे। तो भाग दीजिएगा 1 में, तो 1 में तो कटेगा नहीं, तो 1/a। यहाँ क्या होगा, a से a कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। फिर इसमें भाग दीजिएगा, यहाँ तो कटेगा नहीं तो ये हो जाएगा 1/a। यहाँ नहीं कटेगा तो ये भी हो जाएगा 1/a। ये तो हो चुका है a से कंप्लीट। अब b से भाग देंगे, यहाँ से b से भाग देंगे तो कटेगा नहीं तो यहाँ हो जाएगा 1/b। फिर यहाँ भाग देंगे तो यहाँ नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 1/b और यहाँ b से b कट के कितना होगा 1। यहाँ भाग देंगे तो क्या आएगा 1/b। ये हो चुका। अब यहाँ भाग देंगे c वाले से तो ये हो जाएगा 1/c। इधर भाग देंगे तो क्या होगा 1/c और यहाँ जब भाग देंगे तो 1/c और यहाँ c से c कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो ये आपका इतना हो चुका है। अब क्या करेंगे ना, देखिए C1 में कलाकारी करेंगे, C1 में कलाकारी करेंगे और C1 + C2 और + C3 तीनों जोड़ देंगे। मतलब ये आपका C1, देखिए ऐसे C1 C2 और C3 आपस में जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो देखिए पहले तो आप यहाँ लिख लीजिए A B C और आप किस में कलाकारी कर रहे हैं, C1 में। तो केवल C1 में ही चेंजिंग होगा, C2 और C3 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। देखिए कैसे ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे लाइन से। जब लाइन से इस तरह जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/a। इसमें जोड़ेंगे +1/b +1/c और +1 बचा रहेगा तो 1 भी जोड़ देंगे। फिर देखिए इन दोनों को ऐसे जोड़ेंगे लाइन से, तो 1/a +1/b +1/c और +1। फिर ऐसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/a +1/b +1/c और +1। ये जोड़ दिए। अब बाकी इन दोनों में कोई तब्दीली नहीं होता, ऐसे लिख देंगे 1/b। इसमें कुछ नहीं हुआ, ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ है 1/b +1। फिर इसमें ऐसे ही लिख देंगे 1/b। फिर इसमें लिखेंगे 1/c और इधर हो जाएगा 1/c +1। ऐसे लिख देंगे। केवल पहले वाले में ऐसे कॉमन कर लेंगे, ऐसे, ठीक है। जोड़ दिए, देखिए ये लिखे हैं C1 + C2 + C3। कैसे, देखो C1 C2 C3 लाइन से जोड़ दिए, C1 C2 C3 C1 C2 C3 ऐसे जोड़ दिए। और ना ही C2 में कोई कलाकारी हुआ, ना ही C3 में। अब देखो सब में कॉमन क्या है, ये देखो ये कॉमन है, ये यहाँ से ये कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। जब बाहर निकालेंगे तो इसके जगह पे क्या बच जाएगा, इसके जगह पे 1 1 1 बच जाएगा। तो A B C और बाहर क्या करेंगे, बाहर कॉमन किए हैं 1/a +1/b +1/c और क्या बचेगा +1। इधर इसके जगह पे क्या बच जाएगा 1 1 1 और आपका बच जाएगा 1/b +1। इधर बच जाएगा 1/b और इधर बचा है 1/c और 1/c और 1/c +1। इसके बाद देखिए ये तो आपका आ चुका है। इसके बाद कुछ नहीं करना होता। देखिए अभी आप हल करेंगे क्योंकि जगह नहीं है। देखिए क्या करना है, केवल इन दोनों को 0 कर लेना है। इसमें क्या करना है, R1 में तब्दीली करना और क्या करना कि R1 में से R2 को घटा देना और यही लगले R2 में भी तब्दीली करना और R2 में से R3 घटा देना। देखो देखो कर दे रहे हैं, यहाँ जगह हो जा रहा है तो कर दे रहे हैं A B C और क्या है 1/a +1/b +1/c और +1। अब घटा दो, देखो घटाओगे तो 1 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 0। ये देखो इसमें से इसको घटाओ, जब इसमें से इसको घटाओगे इस तरह, इसमें से 1/b से 1/b कट जाएगा, क्या बचेगा -1। अब देखो इसमें से इसको घटाओ तो 1/c से 1/c कट जाएगा, क्या बचेगा 0। यहाँ देखो अब ये वाला इसमें से इसको घटाओ तो देखो तीसरा में से दूसरा वाला, ऐसे इसमें से घटाना है, तीसरा से दूसरा वाला, तो 1 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 0। और देखो इसमें से तीसरा में से 1/b से 1/b कट ही जाएगा, क्या बचेगा यहाँ बच जाएगा 1। अब देखो यहाँ से इसको घटाओ तो 1/c से 1/c कट जाएगा, क्या बचेगा -1। और लास्ट में क्या है तुम्हारा 1/b और क्या है 1/c +1। अब देखो अब तुम न ये ले सकते हो, 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 सीधे मतलब ये नहीं ले सकते हो, 0 0 तो 0 हो जाएगा। देखो हम ये बता रहे हैं, पहला इस तरह भी ले सकते हो, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, या ऐसे भी लिया जाता है या ऐसे, एक पंक्ति या एक स्तंभ। स्तंभ ही ले लो सबसे अच्छा रहेगा। देखो ये वाला स्तंभ 1 ले लो, ये जैसे वैसे रहने दो, A B C 1/a +1/b
प्लस 1/c प्लस 1 और क्या लो, एक लो, एक लोगे प्लस एक, एक ले लो। जब एक लेंगे तो क्या होगा, देखो एक नहीं, जब यहाँ से देखो ध्यान दो, जब हम लोग इसको हल करेंगे तो क्या लेना है, जब एक लेकर हल करेंगे एक, तो यहाँ से लेंगे एक, एक हल करो तो ये वाला छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, इन दोनों में गुणा होगा। जब गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक, और जीरो गुणा होगा तो क्या रह जाएगा जीरो। कुल मिला जुला के इधर क्या आएगा एक, और एक से गुणा करेंगे तो कोनो परिवर्तन नहीं। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा यही वाला ABC और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। ये प्रूफ हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो, केवल इन दोनों को जीरो कर लेना, पहला दूसरा तीसरा ऑटोमेटिक जो एक बचेगा ना, तो तिरिया का गुणा करोगे तो अपने आप ही वो आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं और प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखो। देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो तुम्हारा आया हुआ है, इतना लेके इतना प्रूफ करना है। ये जो लेके इतना प्रूफ करना है, तो सबसे पहले देखो fx बराबर दे दिया है तुम्हारा, fx की जो वैल्यू दे दिया है वो दिया है x प्लस 1/x, ये दिया है fx के जगह पर। यदि तुम x के जगह पर x क्यू रखते हो, x जगह पर क्या रखते हो, x क्यू, तो यहाँ पे यदि x के जगह पे x क्यू रखते हो तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या होगा, वहाँ वहाँ x पर 3 घात। देखो x के जगह पर यहाँ पे f है x था तो यहाँ x था, यहाँ x था। x के जगह पर जैसे x क्यू हुआ है तो यहाँ भी x क्यू, यहाँ भी x क्यू। अब देखो उस x के जगह पर क्या रख देंगे, x के जगह पर रखेंगे 1/x। यहाँ देखो x जगह पर रखेंगे 1/x, यहाँ हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस 1/, इसके जगह पर रखेंगे 1/x। x चौथा से कहाँ जाएगा, पहले पर, यह x चौथे से सीधे कहाँ जाएगा, पहले पर, यहाँ हो जाएगा 1/x, और ये हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/x प्लस, और क्या बचेगा x, ये हो जाएगा। अब देखो इसको प्रूव करना है, LHS लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तुमको लाना है f(x) और कितना घात है, 3 घात। वैल्यू भरो, fx की वैल्यू क्या है, x प्लस 1/x का होल क्यू है, यही है। इसको जब हम हल करेंगे a प्लस b का क्या हो जाएगा, होल क्यू, ये हो जाएगा AQ प्लस BQ प्लस 3a और b के जगह पे 1/x, AQ प्लस BQ प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में a प्लस b। अब यहाँ देखो इस x से इस x को काट देंगे, यहाँ से हो जाएगा देखो x³ प्लस 1/x³ और प्लस 3, और क्या बचेगा x प्लस 1/x। अब देखो ये वैल्यू हमने हल किया, ये देखो यहाँ से x³ प्लस 1/x³, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है आपका x पर q। और देखो ये भी हम लाए हैं, ये लाए हैं 3, और देखो ये x प्लस 1/x प्लस x की वैल्यू देखो f(1/x), यहाँ से 1/x प्लस x से जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये वाला चीज़, यहाँ हो जाएगा f(1/x), यही लेकर आना था। देखो यही लेकर आना है, तो लिख देंगे RHS। एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है, केवल x की जगह पर वैल्यू भरते जाना है। यदि x जगह पर x है, एक बार x जगह पर x क्यों भरेंगे, एक बार x जगह पर 1/x, आसानी से हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये देखो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखो इन दोनों का अवकलन करना है, और अवकलन करके एक के सापेक्ष दूसरे का अवकल गुणा ज्ञात करना है। मतलब सिंपल सी बात है, पहले का अवकलन करो दूसरे का अवकलन करो, पहले में दूसरे का भाग दे दो, आंसर आ गया। पहले अवकलन करो पहले का, इसको y1 लो और इसको तुम y2 लो। चलो इसको जब हल करेंगे तो y बराबर लिखेंगे, दिया है tan इनवर्स और क्या है 2x प्लस 1 माइनस x²। हम जानते हैं कि tan 2a का होता है 2 tan a/1 माइनस tan स्क्वायर a, tan 2a का फार्मूला है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे x जगह पर tan थीटा रख दें, x जगह पर tan थीटा रख दें तो हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि माना x बराबर tan थीटा, जैसे x जगह पर tan थीटा रखेंगे तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा y1, इधर होगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपान हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होगा tan 2a का, तो ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ होगा tan 2 थीटा। tan से tan इनवर्स हट जाएगा, क्योंकि देखो ये फार्मूला होता है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर है tan 2a का, तो tan से tan इनवर्स हट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा y1 बराबर हो जाएगा 2 थीटा, और थीटा जो आप यहाँ से लिख सकते हैं, tan को इधर लेकर आएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x।
तो थीटा जो आप हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 2 tan इनवर्स क्या लिख देंगे यक्स। इसका अवकलन करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका होगा dy1 बट्टा dx और ये हो जाएगा 2 tan का होता है 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर। तो 2 का 1 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2/1 प्लस यक्स स्क्वायर। फिर देख लो है 2 तो बाहर ही रहेगा, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर। फार्मूला याद कर लो, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर और 2 का 1 में गुणा रहेगा तो ये हो जाएगा। ये तो समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दो। अब देखो दूसरा वाला अवकलन करो, ये वाला जो दिया है y2 बराबर दिया है cos इनवर्स और दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस यक्स स्क्वायर। इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ भी यक्स बराबर tan थीटा रखो तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2a का फार्मूला होता है। तो यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, यक्स बराबर हम लोग मान लेंगे यक्स बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर tan को इधर ला सकते हैं तो थीटा बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स यक्स बराबर क्या लिख देंगे थीटा। तो यहाँ से ये मानेंगे और वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखो तो y2 बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा y2 बराबर ये हो जाएगा cos इनवर्स, ये लिखेंगे cos 2 थीटा, cos से cos इनवर्स हट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा y2 बराबर हो जाएगा 2 थीटा और थीटा जहाँ पे वैल्यू भर सकते हैं थीटा जहाँ पर, तो ये हो जाएगा y2 बराबर 2, ये हो जाएगा tan इनवर्स यक्स। एक अवकलन करो, लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू यक्स, लिख लीजिएगा आप। इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2/dx, 2 बाहर खड़ा रहेगा, ये हो जाएगा 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब 2 से इसमें गुणा कर लीजिए, इसको समीकरण नंबर क्या बना दीजिए 2। क्या कीजिए बस केवल पहले वाले समीकरण में दूसरे वाले समीकरण का क्या कर दीजिए भाग, समीकरण 1 डिवाइड बाई समीकरण 2। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ भाग दीजिए, राइट वाला राइट की तरफ। तो लेफ्ट वाला आपका है dy1 बट्टा dx, इधर है dy2 बट्टा के dx, इधर भाग देंगे तो आपका होगा 2 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर भी वही आया है 2 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पूरा पूरा कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा तो dy1 बट्टा dy2 बराबर आएगा 1। पूरा यही आंसर आ जाएगा। काफ़ी आसान है, एक बार इसको अवकलन कीजिए, एक बार इसको अवकलन कीजिए, पहला में दूसरा से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। आपसे बोला ये तो अभी भी नहीं करेगा, इसमें देखिए स्टार बना हुआ है, जिसको करने से कोई मतलब नहीं आएगा, नहीं ये स्टार वाला, ये भी स्टार है, ये भी नहीं आएगा। आगे देखिए, आगे हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए आएगा। आपसे बोला है कि एक पासा, पासा माने डाई, डाई माने लीडो जो हम लोग खेलते हैं, तो बोला है कि एक पासा को कितनी बार बीगा जा रहा है 2 बार, तो 2 बार बीगते हैं तो कुल घटना कितना होगा, कुल घटना यस बराबर 36, क्योंकि एक पासा को 1 बार बीगेंगे तो उसमें आने का प्रायिकता कितना होता है 6, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 6 आता है ना। एक लीडो को एक डाई को 2 बार बीगेंगे तो कुल 36 घटना होता है 36। तो यहाँ से यस बराबर टोटल घटना यस बराबर कितना हो जाएगा 36। एक लीडो को 2 बार बीगेंगे तब इसमें क्या कर रहा है, आप एक लीडो को 2 बार बीगेंगे तो उसमें कम से कम 6 आने की क्या प्रायिकता होगी। तो देखिए 6 आने की प्रायिकता हम लोग लिखेंगे, 6 आने की प्रायिकता। तो देखिए या तो पहले लीडो में 1 है, पहले वाले लीडो में 1 है, दूसरे वाले लीडो बीगे कितना है 6 है, या तो पहले वाले में 2 आए दूसरे वाले में 6 आ जाए, पहले में 3 आए दूसरे वाले में 6 आ जाए, पहले वाले पर 4 आए दूसरे वाले पर 6 आ जाए, पहले वाले 5 आए दूसरे वाले पर 6 आ जाए, या पहले पर 6 आ जाए दूसरे पर 6 आ जाए, या ऐसे भी तो हो सकता है। बोला है कम से कम किसी एक पर भी 6 आने की प्रायिकता। तो ये तो ऐसे हो सकता है दोनों लीडो में से किसी एक पर 6 आ रहा है ना, या तो ऐसे भी हो सकता है पहले लीडो पर 6 आ जाए दूसरे पे 1 आ जाए, फिर पहले पर 6 आ जाए दूसरे पर 2 आ जाए, पहले लीडो पर 6 आ जाए दूसरे पर 3 आ जाए, पहले पर 6 आ जाए फिर 4 आ जाए, फिर पहले लीडो 6 आ जाए फिर 5 आ जाए। तो 6 तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि 1 को 2 बार नहीं लिख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कुल कितनी बार हो रहा है, ये कुल 11 बार हो रहा है, कुल ये घटना कितनी बार हो रहा है 11 बार। इसको आप इस तरह लिखिए ये, और यहाँ पर कुल घटना जो हो रहा है 11 बार। तो इसकी प्रायिकता पूछा है, तो प्रायिकता जब हम लोग लिखेंगे तो प्रायिकता ऊपर क्या लिखेंगे 11 और टोटल नीचे कितना हो रहा है, टोटल घटना नीचे 36। तो जब इसकी प्रायिकता लिखेंगे तो 11 बट्टा क्या आएगा 36। एक बार और सुन लीजिए,
जब एक लीडो को 2 बार बीगेंगे कुल घटना 36 आएगा। उसमें बोला है कि दोनों लीडो में से किसी एक लीडो पर 6 आने की प्रायिकता। तो देखो या तो पहले पे 1 आया दूसरे पे 6, ऐसे हो सकता है कि नहीं, या तो पहले पे 6 दूसरे पे 1, ऐसे करते कुल 11 बार ऐसा हो सकता है कि दोनों लीडो में से किसी एक लीडो पर क्या है 6 आए। तो आंसर आसान है, 11 बटा क्या कर देंगे 6। अगले क्वेश्चन को देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये काफी, इस क्वेश्चन को ध्यान दो। ये जो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है, इसके बाद देखो ये क्वेश्चन जो है समाकलन का है। हम लोग क्या करेंगे, कोट को जो दिखाई दे रहा है ना, कोट बराबर होता है कास बट्टा साइन, और जो टेन दिखाई दे रहा है तो टेन बराबर क्या होता है साइन बट्टा कास। पहले इसमें इन दोनों को तब्दील करेंगे, तो जब तब्दील करेंगे तो देखिए क्या होगा, पहले यहीं से तब्दीली स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ से हो जाएगा आपका ऊपर जो खड़ा है सेक स्क्वायर 2x, सेक स्क्वायर 2x है, और नीचे आप तब्दीली कीजिए क्या लिखेंगे 2x, इसको बदलिए, बदलेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, कोट बराबर क्या होता है, कोट बराबर होता है कास बट्टा साइन, ये लिख दिए। और इधर देखिए साइन टेन बराबर क्या होता है साइन बट्टा कास, टेन बराबर होता है साइन बट्टा क्या लिख देंगे कास, ये हो जाएगा। इस पर 2 घात और क्या लिखेंगे dx। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 2x और एलसीएम लिया जाएगा तो दोनों एलसीएम होगा, यहाँ पर दोनों एलसीएम होगा, साइन x भी एलसीएम होगा और कास x भी क्या होगा एलसीएम होगा। एलसीएम लेने के बाद क्या किया जाता है भाग, इसमें भाग देंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा कास, और कास में कास का गुणा करेंगे तो क्या होगा कास स्क्वायर x। यहाँ देखिए इसमें भाग देंगे तो कास से कास कट जाएगा, कौन बचेगा साइन, कास से कास कट जाएगा क्या बचेगा साइन, और साइन में साइन का गुणा करेंगे तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर x। ये देखिए ये फार्मूला होता है कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कास 2a का फार्मूला होता है, कास 2a का फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा देखिए आई बराबर समाकलन यहाँ से सेक स्क्वायर 2x और नीचे आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए ये हो जाएगा कास 2x का फार्मूला, और देखिए ये तो कास 2x का फार्मूला होगा, और ऊपर क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। एक यहाँ पे कलाकारी करना है, कलाकारी क्या होगा अपने मन से इसमें 2 से गुणा कर देंगे और नीचे 2 से भाग, फार्मूला बनाने के लिए, ये फार्मूला बनाने के लिए एक छोटा सा इसमें वो किया जा रहा है कि 2 से भाग और 2 से गुणा, 2 से गुणा 2 से भाग, इसलिए कि साइन 2a का नीचे फार्मूला हो जाएगा 2 sin a इंटू कास, किसका फार्मूला होगा साइन 2a। उसके बाद देखिए आगे क्या होगा, यहाँ देखिए आई बराबर आप कर लेंगे समाकलन, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x बट्टा नीचे कास, ये तो हो जाएगा आपका 2 कास 2x, और ये आपका हो जाएगा फार्मूला देखिए 2 sin a इंटू कास है, किसका फार्मूला होगा साइन 2a, साइन 2x, और इसका क्या लिख देंगे इसका होल स्क्वायर और dx। अब देखिए अब बताइए कास बट्टा साइन क्या होता है, कास बट्टा साइन कॉट होता है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 दूना के 4, तो 4 आप बाहर कर लीजिए, और यहाँ से ये देखिए सेक स्क्वायर 2x बट्टा कास बट्टा साइन क्या होगा कॉट, कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x और क्या लिख देंगे dx, क्योंकि कास बट्टा साइन क्या होता है कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर 2x, और 1 बट्टा काट क्या होता है 1 बट्टा काट tan होता है, जब 1 बट्टा काट दिखाई देगा क्या फार्मूला होगा tan हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आई बराबर 1 बट्टा 4 और समाकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x, और नीचे तो सीधे नीचे हटा दी ना, क्या कर दीजिए उसको आप 1 बट्टा कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा कॉट को आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2x और क्या लिख देंगे dx। अब देखिए आप tan को t मानिए आपको तुरंत ये मिल जाएगा, आप इसमें मान सकते हैं माना tan 2x बराबर क्या मान लीजिए t। अब दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए अवकलन, तो tan का फार्मूला होता है tan का सेक स्क्वायर x, और क्या लिखेंगे क्या x जब पे x खड़ा है, x जब पे x अकेले नहीं खड़ा है क्या है 2x है, तो जब x जब पे x अकेले नहीं खड़ा है 2x है तो उसका दोबारा अवकलन होगा, तो दोबारा अवकलन होगा तो 2 और x का कितना हो जाएगा 1, और इधर लिखेंगे dx बराबर उधर क्या कर देंगे dx बराबर हो जाएगा dt। तो हमको तो 2 चाहिए नहीं, 2 को उधर भेज देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 2x और इधर हो जाएगा dx और इधर हो जाएगा 1 बट्टा 2 और क्या लिख देंगे dt, ये हो जाएगा। अब वैल्यू भर देंगे, देखो ये सेक स्क्वायर x और ये dx मिला के क्या लिख देंगे 1 बट्टा 2 dt। तो यहाँ से आपका हो जाएगा देखिए i बराबर 1 बट्टा 4 समाकलन, इन दोनों को मिला के क्या लिखना है, इन दोनों को मिला के 1 बट्टा 2 लिखना है, तो 1 बट्टा 2 लिख देंगे, और dt लिखना है, t किसको माने इसको माने, तो t पर 2 घात और dt।
अब देखिए ये हो जाएगा 4 दूना के 8 और टी पर 2 घात है, इसका समाकलन करेंगे तो टी पर 3 घात, घात ऊपर जुड़ता है, 2 घात है तो ऊपर 1 जुड़ेगा, 2 + 1 और नीचे भी जुड़ेगा, यहाँ भी हो जाएगा 2 + 1 मतलब 3 और प्लस क्या लिख देंगे सी। तो ये हो जाएगा 8 × 24 और टी किसको माने हैं, टी माने हैं 10 को, तो यहाँ हो जाएगा 10 2 यक्स पर क घात, इस पर 3 घात, तो आप यहाँ भी 3 घात लगा सकते हैं। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। आराम से देख लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार, ऐसे ही करना है आपको। चलिए इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये कट चुका है, स्टार बना हुआ है, इसके बाद ये भी स्टार है, ये भी कट चुका है, और उसके बाद ये आपका लास्ट है, क्योंकि इसके बाद अब 8 नंबर का चालू हो जाएगा, ये वाला 8 नंबर का है, तो यही लास्ट है, आपको यही बताना है। देखिए न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी का फार्मूला याद होना चाहिए। न्यूनतम दूरी का जो फार्मूला होता है ये होता है A2 - A1 और ब्रैकेट में ये होता है आपका, पहले तो हम लोग निकाल लेंगे B1 B2 दिया ना, B1 क्रॉस B2 और उसके बाद नीचे होता है आपका mod B1 क्रॉस B2, ये आपका होता है। तो सबसे पहले हम लोग छाड़ लेते हैं A1 B1। पहले देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका A1 हो जाएगा और ये जो चीज़ होगा ये हो जाएगा B1, इधर का जो चीज़ हो जाएगा ये हो जाएगा A2 और इधर का जो चीज़ हो जाएगा वो हो जाएगा B2। अब हम लोग पहले B1 का पहले A2 - A1 निकाल लेते हैं, A2 - A1, A2 - A1 निकालो तो A2 देखो क्या है, A2 ये है, निकालोगे 2i - j और -k और ये ले इसका भी ब्रैकेट तोड़ दो, ब्रैकेट तोड़ के लिखो, ब्रैकेट तोड़ोगे तो ये हो जाएगा -ki कैप और -2j कैप और -k कैप। ऐसा इसलिए लिखा जा रहा है कि डायरेक्ट बाहर माइनस घटाएंगे तो माइनस जितना प्लस है सब माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 2i में से 1i घटेगा तो कितना आई, 1i कैप बचेगा और -2j कैप और -1 कैप, तो माइनस माइनस जुड़ के -3j कैप हो जाएगा और -k मिलके क्या होगा -k 2k कैप हो जाएगा। ये तुम्हारा हो जाएगा A2 - A1, ये आ चुका है। अब हम निकालेंगे ना B1 क्रॉस B2, निकाल लो यहीं पर B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 देखो कैसे निकलेगा। B1 क्रॉस B2 निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे i कैप और लिखेंगे j कैप और उसके बाद क्या लिखेंगे k कैप। तो B1 वाला देखो, तो B1 वाला ही है, B1 वाली गुणांक लिखेंगे 1, इसके बाद क्या है -1, इसके बाद क्या है 1, इधर का देखेंगे उधर का क्या है 2, उसके बाद क्या लिखेंगे 1, उसके बाद लिखेंगे क्या है 2, ये जो चीज़ है। उसके बाद देखो अब इसको हल करेंगे, हल कैसे करेंगे देखो, B1 क्रॉस B2 पहले क्या लिया जाता है, पहले आई वाला लेंगे, पहले आई फिर आई फिर आई, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो पहले लेंगे आई कैप लेंगे तो आई वाला छोड़ देंगे, इन दोनों में त्रिया का गुणा, 2 में -1 का गुणा हुआ तो -2, बीच में माइनस होता है तो 1 में 1 का गुणा हुआ तो -1, पहला प्लस दूसरा क्या लेते हैं दूसरा -j, ये लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे, इन दोनों में त्रिया का गुणा, 1 में 2 का गुणा होगा 2, फिर इन दोनों में गुणा होगा 2 कम 2। उसके बाद देखो लास्ट वाला लेंगे k कैप, जब k कैप लेंगे तो k वाला छोड़ देंगे, इन दोनों में गुणा 1 और बीचे में माइनस होता है और 2 में -1 का गुणा -2, तो पहले से माइनस है तो माइनस क्या होगा प्लस, तो यहाँ से 2 में से 2 घटेगा 0, यहाँ हो जाएगा -3 i कैप और ये हो जाएगा +3 k कैप, क्योंकि ये तो खत्म हो चुका है, j खत्म हो गया है। अब देखो ये आया B1 क्रॉस B2, अब क्या करो इसका परिमाण निकाल लो, परिमाण निकालेंगे B1 क्रॉस B2 का परिमाण निकालते हैं तो लिखेंगे √ क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा +3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, तो 9 + 9 कितना हो जाएगा 18, 18 को हम लिख सकते हैं 3 √2, 3 √2, ये आ जाएगा किसकी वैल्यू, ये B1 क्रॉस B2 की वैल्यू आ जाएगी। अब सूत्र देखो क्या होता है, सूत्र हम न्यूनतम दूरी का सूत्र लगाएंगे, जब दूरी का फार्मूला लगाएंगे तो ये होता है A2 - A1 और क्या होता है डॉट B1 क्रॉस B2 और नीचे लिखेंगे mod B1 क्रॉस B2। अब हम वैल्यू भरेंगे, वैल्यू जब इसका भरते हैं हम लोग देखो A2 - A1 कितना आया, पहले ये लिख लो A2 - A1, तो A2 - A1 ये आया है -i कैप
-3j कैप और उसके बाद m - के 2k कैप, ये है। अब देखो b1 क्रॉस b2 कितना है, b1 क्रॉस b2 ये है -3i कैप और है +3k कैप, 3k कैप। और नीचे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है 3√2, 3√2। अब इसको जब हम हल करेंगे तो देखो i में i का गुणा होगा, तो i में i का गुणा होता है i हट जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, और j में j का नहीं हो पाएगा क्योंकि j इधर नहीं है, k में k का होगा 3 दूना के 6, ये हो जाएगा -k हो जाएगा 6। और देखो ये 3 एकम 3, ये हो जाएगा -3 और इधर हो जाएगा 3 दूना के 6, और नीचे आपका 3√2, ये -9 होगा, -9 होगा मॉड में से निकलेगा तो क्या होगा +9/3√2, काट सकते हैं 3 तरीके 9, तो ये हो जाएगा 3√2। और रूट हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे अपने मन से गुणा करेंगे तो रूट में रूट का गुणा तो क्या होगा, रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा, रूट हटेगा तो आपके सामने आएगा √2 में √2 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2 और ऊपर होगा 3√2। ये आपका आंसर होगा, इसको लिख देंगे हम इतना मात्रक। तो आप देख सकते हैं ये टोटल ना 5 नंबर वाला था, 5 नंबर वाला ऐसे करना है, इसके बाद आएगा 8 नंबर। तो बस यहीं तक, अगले वीडियो में देखते हैं हम लोग।